संभल से इस वक्त की बड़ी खबर। संभल के चंदौसी में सनसनीखेज हत्याकांड, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की निर्मम हत्या। जनपद संभल के चंदौसी क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव के टुकड़े कर सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पहले हथौड़े और लोहे की रॉड से वार कर युवक की हत्या की। इसके बाद शव को ग्राइंडर मशीन से काटा गया। शव का धड़ नाले में फेंका गया, जबकि अन्य अंगों को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद पत्नी ने अपने पति की गुमशुदगी भी दर्ज करा दी, ताकि किसी को शक न हो। मामले की जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर पत्नी रूबी और उसके प्रेमी गौरव को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त ग्राइंडर मशीन भी बरामद कर ली है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि अवैध संबंधों के चलते ये हत्या की गई है। मामले का पूरी तरह से खुलासा कर लिया गया है और दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस सनसनीखेज घटना के सामने आने के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। पुलिस आगे की विधिक कार्यवाही में जुटी हुई है। इसी में सर कुछ दिन पहले आधा शरीर बॉडी पाई गई थी सड़ी गली अवस्था में। सर पूरा मामला क्या है, आज पुलिस ने किस तरह से खुलासा किया? जनपद संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र में आज से करीबन एक महीना पहले 18/11 तारीख को 18 नवंबर को रूबी नाम की एक महिला ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति है वो कहीं गायब हो गए हैं। उसके कुछ दिन बाद में यहाँ एक नाले में एक डेड बॉडी मिली, जिसमें उसके पाँव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की अधकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने सबको कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसका डीएनए भी प्रिजर्व कराया उसका, और फॉरेंसिकली उस बॉडी को पूरा एग्जामिन किया गया था। उस बॉडी पे राहुल नाम लिखा था। पुलिस के द्वारा बाद में आसपास के जनपदों में, जनपद के विभिन्न थानों में राहुल नाम की जितनी भी मिसिंग्स थी उन सबको स्टडी करवाया, तो पता चला कि ये राहुल, इसका मोबाइल भी उसी दिन से बंद था। और गहनता से जांच करने पे पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है उसी ने ही राहुल की हत्या की थी। और उसने अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम गौरव है उसके साथ मिलके, जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था अवैध संबंध बनाते हुए, उसके बाद में इन लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने की ठानी थी। इन्होंने हथौड़ों से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्लैंडर्स लाके उस व्यक्ति को धड़ वगैरह वो काटा था। एक पार्ट को है उन्होंने नाले में फेंक दिया था और बाकी को उन्होंने राजघाट में जाके वहाँ पे प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार इन दोनों व्यक्तियों को, जिनके नाम गौरव और रूबी, इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से जिस ग्राइंडर का यूज़ करके उन्होंने कटर से काटा था वो भी बरामद हुआ है, और जिन हथौड़ों और इन चीज़ों से उन्होंने उसके सिर पे वार किए थे वो भी पुलिस को बरामद हुए हैं। और पन्नी वगैरह जो इन्होंने चंदौसी की विभिन्न दुकानों से खरीदी थी, उन सभी जगहों से सारे सबूत हैं वो पुख्ता करने के बाद में पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उसके अलावा जो मृतक था उसकी भी डेड बॉडी के डीएनए भी लिए गए हैं, ताकि इनके बच्चों से उस डीएनए को मैच करवा के प्रभावी पैरवी करके इसमें सजा दिलाने का प्रयास भी किया। सर किस तरह के बैग में जो बॉडी पाई गई? इन लोगों ने पॉलीथीन के बैग में जो आधा कटा धड़ है उसको फेंका था नाले के अंदर और ऐसी जगह पे भेजा था, रखा था सुनसान जगह पे, जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है। प्रॉपर रेकी करने के बाद में इन्होंने उस जगह पे डेड बॉडी को फेंका था। सर ये राहुल कहाँ का रहने वाला था? और जो राहुल की बेटी है उसका कहना है कि अभिषेक का भी नाम ले रही है तो उसने हत्या की है, क्या कुछ और इसमें खुलासा हो पाएगा? राहुल चुन्नी मोहल्ले का रहने वाला था। इसके पास ही में गौरव नाम का व्यक्ति रहता था, जिसका रूबी से अवैध संबंध थे, जो राहुल की पत्नी है। और इन अवैध संबंधों के प्रकाश में आने के बाद ही राहुल ने जब अपनी रूबी को और उसके अपनी पत्नी को जब डांटा, तो उसके बाद में इन लोगों के द्वारा ये कृत्य। बाकी के जो पार्ट्स हैं बॉडी के, क्या वो मिल पाए हैं? वो मिलने मुश्किल है, क्योंकि वो उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिए थे। लेकिन इसकी डेड बॉडी से डीएनए प्रिजर्व किया गया है, जिसको पुलिस के द्वारा जो है वेरीफाई करवाया जाएगा। और ये मुकदमे को पुलिस ने ही पंजीकृत किया है, ताकि इसमें प्रभावी पैरवी करके सजा दिलाई जा सके। थैंक यू।